विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं समारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। श्री राम जय जय राम। 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 द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य और पश्चिम आमनाय द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में दीर्घ दंडवत। मंचे उपविष्ट दंडी स्वामी वितरागानंद जी सरस्वती, दंडी स्वामी सिद्धानंद जी आश्रम एवं विप्रवर्ग और पुण्यात्मा श्रोताविंद, हम लोग सुबह गुरुदेव भगवान के साथ बैठ के गीता का अध्ययन कर रहे थे। तो एक श्लोक काल आया था, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे थे कि जो नर या जो जीवात्मा जिस भाव से मेरे को भजते हैं, मैं उस भक्त के या उस जीवात्मा के अनुकूल होके हम उनके सामने आ जाते हैं और उसी रूप से
जिस रूप का वो चिंतन कर रहा है, जिस भावना से भाव रहा है, उसी भाव से मैं उनके साथ आके उनके दर्शन देता हूँ और उनको कृतार्थ करता हूँ। तो भक्तमाल में एक ऐसा घटना है, ये सत्य घटना है भक्तमाल का। नामदेव जी महाराज हुए हैं महाराष्ट्र में। उनके एक शिष्य था सेठ जी, बड़े धर्मप्राण और दानी भी, और भगवान में खूब मोती रखते थे। तो एक दिन आके नामदेव जी को बोला, गुरुदेव कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिसमें गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए मेरा। तो गुरुदेव ने उनके ओर थोड़ी देर तक देखा, ये दिल से कह रहा है या मेरे को प्रसन्न करने के लिए बोल रहा है। तो देखा नहीं, दिल से बोल रहे। तो बोला एक काम करो, संत का सेवा करो। संत सेवा बड़े सहज और सुगम, इसके माध्यम से निश्चित रूप में आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो गुरु का आदेश, सेठ जी तुरंत शुरू कर दिया घर में संत का सेवा। अब जहाँ संत का सेवा होता है वहाँ संत का भीड़ भी बढ़ते हैं। तो दिन प्रतिदिन संतों का संख्या बढ़ने लगा। तो उनके धर्मपत्नी ने एक दिन बोला, महाराज संत सेवा में तो बहुत आनंद आ रहा है, कोई एक सेवक हो जाए, क्योंकि उम्र भी हो गया, अब 80, 90, 100 टिक्कर एकला बनाने में दिक्कत होता है। तो सेठ जी को भी ये समझ में आया। और सेठ जी का एक स्वभाव था, वो नित्य सुबह प्रातः भ्रमण में निकलते थे। तो उस दिन भी निकले और एक नन्हा सा छोटा सा बालक, वो भी सेठ जी के आगे आगे चल रहे थे। देखने में बेहद सुंदर है। सेठ जी रोज उस रास्ते से चलते, कभी दिखाई नहीं दिया, आज अचानक दिखाई दिया। तो सेठ जी को पहले लगा किसी के घर के बालक हैं, हो सकता है घर नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि इतना छोटा 6-7 साल का बालक घूम रहा है। ऐसे ही पूछा, क्यों, क्या नाम है? बोला आपने राम का नाम तो राम है। बढ़िया नाम है। तो कहाँ जा रहे हो? बोला बस कुछ काम के संधान में निकला। तो बोला इतना बच्चा काम के संधान में निकले, तुम्हारा माता पिता? बोला आपने राम का तो माता पिता नहीं है, वास्तविक परमात्मा का कौन माता पिता हो सकता है, वो तो अजर अजन्मा। और सेठ जी को लगा अनाथ है, इसके माता पिता गुजर गए होंगे। तो सेठ जी को लगा काली तो भाग्यवान कह रही थी, जो एक सेवक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, देख के तो अच्छा लग रहा है, एक बार प्रस्ताव दे के देखूं। तो बोला बालक कैसा काम ढूंढ रहे हो? बोला कोई भी काम। तो बोला काम तो हम तुम्हें दे सकते हैं, थोड़ा साधु सेवा वाला काम है, कर पाओगे? तो उन्होंने बोला साधु सेवा में तो बचपन से ही मेरा मन लगा हुआ है, खूब साधु सेवा किया मैंने। सेठ जी सोचा इतना सा नन्हा सा बालक ये भी बोल रहा है बचपन से ही साधु सेवा किया होगा, किसी आश्रम में रह चुके होंगे। तो बोला क्या चाहिए तुम्हें? बोला अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, बस 2 बार पेट भर के चकाचक हो जाए भोजन, तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखो सेठ जी तो सेठ जी होता है, वो तो अपना हिसाब लगाता ही है। सेठ जी ने हिसाब किया तो अच्छा ही है, कुछ देना नहीं पड़ेगा, खाने का तो अपने घर में कोई कमी है ही नहीं। तो साथ में लेके आ गए। तो साथ में जब लेके आए, सब बात जब उन्होंने अपने धर्मपत्नी को बोले, तो धर्मपत्नी को जब बोल रहे तो उस समय बालक ने एक शर्त रखा। बोला सेठ जी लेकिन एक शर्त है। बोला क्या? बोला मेरे खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए,
अगर रोक टोक होगा तो हम तुरंत निकल जाएंगे। तो बोला नहीं नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगा, घर में कमी है ही नहीं, भगवान इसको रोक टोक मत करना, जितना चाहे इसको दे देना। अब उनके धर्मपत्नी के साथ मिलके खूब साधु सेवा हो रहा है, खूब साधु सेवा कर रहे हैं। और साधु सेवा माने भगवान के हाथ से हो रहा है। उस बालक आने के बाद से साधु का आना भी ज़्यादा हो गया, अमलात्मा विमलात्मा सब आने लग गए, सिद्ध महापुरुषों को भी आना शुरू हो गया। तो दिन प्रतिदिन बहुत सारे साधु आने लगे, साधु का भोजन होते रहे। और वो अम्मा और ये आत्माराम दोनों मिलके खूब साधु सेवा कर रहे। तो एक दिन पड़ोसी के पास शादी था, तो अम्मा गई, और अम्मा का स्वभाव है एक दूसरे के बारे में बोलने लगी। तो उनके एक सहेली ने पूछा, क्या दीदी आजकल थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा लग रहे हो? तो उन्होंने, और बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, साधु सेवा भी ठीक ही चल रहा है, लेकिन वो एक आया ना आत्माराम, टिक्कर बहुत खाती है, 20-30 टिक्कर तो एक ही बार में, उसके लिए टिक्कर बनाते बनाते मैं थक गया। यहाँ ये बात हुई और वहाँ आत्माराम गायब। अब सेठ जी अपने दफ्तर से आए, और सेठ जी का आत्माराम के साथ बहुत जुड़ गए थे, आत्मा से ही जुड़ गए थे। आत्माराम के बिना सेठ जी भोजन नहीं करते थे। तो आके ही आवाज़ लगाया, आत्माराम आत्माराम आइए, थाली लग गया। बहुत पुकारा, लेकिन आत्माराम आया नहीं, दिखाई भी नहीं दिया। और उनके धर्मपत्नी भी थोड़ा छुप के रह रहे, क्योंकि डांट पड़ेगा। तो फिर पूछा, क्यों भाग्यवान, वो आत्माराम कहाँ गया? बोला, स्वामी आज तो सुबह से ही दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? ढूंढो, आसपास में कहीं होगा। तो बोला, नहीं, खूब ढूंढा, नहीं मिला। तो सेठ जी को याद आ गया। सेठ जी ने बोला, क्यों, तुमने उसको खान पान को लेके कुछ बोला क्या? बोला, उसको तो मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ लेकिन कल वो शादी के महल में इतना तो मैं कह दिया था, जो उसके लिए टिक्कर बनाते बनाते मैं थक गया। बोला, भाग्यवान सब है घर में, ये बोलने का क्या जरूरत था, उसके शर्त था, कैसे तैसे उसको सुनाई दे, इसलिए भाग गया। तो अब जब तक ना आत्माराम आएगा हम तो भोजन नहीं करेंगे, ये बोल के सेठ जी ने थाली हटा दी सामने से। अब सेठ जी भोजन नहीं कर रहे, तो उनके धर्मपत्नी भी नहीं कर पा रही। 3 दिन 3 रात इन लोगों का निराहार में काटा, और सेठ जी रोने लगे। 3 दिन आत्माराम 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 करते हैं। और सेठानी जी को भी आत्माराम के साथ आत्मिक संयोग हो ही गया था। माताओं का हृदय बड़े कोमल होते हैं, तो वो जोड़ ही गए थे बच्चे के साथ। तो उन्होंने तो बच्चे समझ के रो रहे थे, और सेठ जी एक अनजाना सा एक टान आ गया था उसके साथ। 3 दिन बाद जब सेठ जी के शरीर और भी बिगड़ते गए, तो भगवान को आना पड़ा। जो आत्माराम था वो सामने आ गए। तो आत्माराम को पूछा, जो आप कहाँ गए थे? तो बोला, मैं अपने धाम गए थे। धाम शब्द सुनते ही तब उनको पता लग गया, जो गुरुजी ने बोले थे, जो आप अगर साधु सेवा करोगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। सत्संग का प्रभाव यही होता है। सत्संग में जब सत्स्वरूप सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का आगमन होता है, तो सत्संग करने वाले जीवात्मा ही उनको पहचान पाते हैं। गुरु वाक्य उनको तुरंत बुद्धि में आया, तो साष्टांग हो गए और कुछ नहीं बोले, साष्टांग होके चरण पकड़ा। तो तब भगवान अपने स्वरूप में आए और बोला, आप भोजन करो। तो बोला, प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम
1.5 महीने 2 महीने आपसे काम कराया घर का, आप मेरे घर में आके नौकर बन के रह गए। खूब रोने लगा। तो भगवान उसको स्पर्श करके बोला, हम तो नौकर की उससे भी छोटे भी कुछ बनने के लिए तैयार हूं, बनाने वाले तो कोई हो। जो जिस भाव से मेरे को भजता है मैं उसी भाव से उसके साथ मिल जाता हूं, उसी रूप से मैं उसके सामने आ जाता हूं। लेकिन पुकारने वाले बनाने वाले तो कोई हो। जब रामलीला चल रहा था, शेषनाग जी लक्ष्मण जी बने, तो उनको बड़े दुख होता था। जब हम छोटे हैं इसलिए भाई बार बार दबा देता था मेरे को, अगले लीला में हम तो बड़े बनेंगे। तो जब कृष्ण लीला का समय हुआ तो वो पहले शर्त रखा, रामलीला में आपने मेरे को एक भी बार मेरा बात सुने नहीं, आप हमेशा दादा बन के हमें दबाते रहे, इस बार हम आपके बड़े बनेंगे, हम आपको आदेश करेंगे। बोला तथास्तु। भगवान के पास भगवान के भगत कुछ बस प्रार्थना करे, भगवान तुरंत बनने के लिए तैयार। राम कथा में भी आपने सुने होंगे गुरु जी के मुंह से, जब प्रकट हुए तो 4 हाथ में प्रकट हुए। तो माता जी ने बोला भगवान हम 4 हाथ में थोड़ी बुलाया, 2 हाथ में आओ, तो तुरंत 2 हाथ हो गए। बोले ये देवता जैसा भाव नहीं चलेगा, मनुष्य भाव में आओ, रो। तो भगवान रोने लग गए। आपका भावना कैसा है? आपका जैसा भावना है ऐसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। कुछ दिन पहले एक भगत था, उसके कहानी है, ये भी सत्य कहानी है। वो भी ज़्यादा लिखाई पढ़ाई नहीं किए हैं, बस कथा में गए थे, कथा में सुना जो मीरा मैया भगवान को अपना माना, भगवान मीरा मैया के सामने आके प्रकट होते थे, बात करते थे। तो विधवा अम्मा भगवान को अपना समझ के रोज भोजन पवाते थे, जो भी उनके भाग्य में रहता वही भोजन भगवान को दे के पाते थे। तो एक दिन सुबह बहू के साथ झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हुआ। और माताओं का अगर सास और बहू में झगड़ा चलता है तो झगड़ा लंबा समय तक चलता है। तो दोनों में झगड़ा चलने लगा, बहुत देर हो गया, 12:30 बज गया। और झगड़ा में इतना मगन हो गए थे जो भगवान को जगाना भोग लगाना दोनों ही भूल गए। तो भगवान आके वो अम्मा को कही, बूढ़ी मेरे को तो भूख लगा, मेरे को तो खाने दे कुछ। ये वो अम्मा के मुंह से हम सुने ये बात। और वो अम्मा एक महात्मा जी थे, तो उस महात्मा जी को कुछ कारण निराश भाव आया था, जो शायद इस जन्म में मेरे साधना में जो जितना साधना हो रहा है इतना साधना में शायद इस जन्म में मेरे को भगवत का प्राप्ति या भगवत दर्शन नहीं होगा। ये शब्द उन्होंने बोल रहे थे। तो वो अम्मा बैठी थी, तो अम्मा ने उठ के बोला, बाबा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपका जीवन तो कितना पवित्र है। मैं तो ऐसा साधारण हूं, बस कथा में ऐसा सुना था, हम रोज भोग लगाते थे। वो भी ऐसा भोग नहीं, रात में बचा हुआ भोजन को पानी डाल के रख देते थे, सुबह उसको पवाते थे हम। तो ये कहानी हुआ, मैंने भोग नहीं लगाया तो भगवान याद दिलाया, सुबह बात किया, मेरे को भोग लगा है, भोजन तो दे। तो फिर आपका जीवन तो कितना पवित्र है, आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, आप सब पुण्यात्मा हो,
क्योंकि मनुष्य शरीर मिलना ही पुण्यात्मा होने के सबसे पहला परिचय है। बहुत पुण्य इकट्ठा ना हो तो फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। सबसे दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलना। कहाँ जन्म हुआ ये मैटर नहीं करता है। मनुष्य रूप में आपका जन्म हुआ ये सबसे पुण्य की बात है। और मनुष्य शरीर में भगवान प्राप्ति करना सबसे सहज है। कलियुग तो और भी सहज है। मेरे पहले पंडित जी बोल रहे थे कलियुग में और भी सहज है। कैसे भी किसी भी भाव से आप उनको पुत्र मान लो, आप उनको मधुसूदन मान लो, सखा मान लो, कुछ भी मानो, वो आपके लिए तैयार रहेगा और आपका साथ उनका मिलन निश्चित होगा। एक गरीब ब्राह्मणी थी, उनके एक बालक, और उस समय गरीबों का स्थिति बहुत विकट था। आज से 100-200 साल पहले। तो ब्राह्मण बालक था, दूर में पाठशाला जाता था, जंगल को पार करके जाना पड़ता था। तो जंगल में जानवर तो रहते ही थे। तो बालक ने एक दिन माँ से पूछा, हमें डर लगता है जंगल से, मेरे अगर कोई बड़े भाई होता तो हम उनके साथ पाठशाला जाते। मेरे सब मित्र आते हैं, वो सब बड़े भाई के साथ, नहीं तो भाई के साथ, मित्रों के साथ, मेरे तो कोई नहीं है। तो माँ ने बोला, है ना, तेरे बड़े भाई है मधुसूदन। जब भी विपत्ति आए, कोई भी डरने का स्थिति उत्पन्न हो तो मधुसूदन को बुला लेना। मधुसूदन मधुसूदन भैया बोल के बुलाना, पुकारना तो आ जाएगा। शिशु सरल है। जंगल में एक दिन पाठशाला जा रहा था तो सामने भालू आ गया, और उस दिन उसके हाथ में मधु का एक हंडी भी था, वो गुरु को देना था। तो सामने भालू आ गया, मधु देख के कुछ भी कारण होगा, तो उन्होंने मधुसूदन मधुसूदन भैया बोल के पुकारने लगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मधुसूदन बन के आ गए, और भगवान को देख के भालू तुरंत, जानवर पहचान जाते हैं तुरंत, वो समझ गए, वो मार्ग प्रशस्त किया। भगवान उनको गुरुकुल तक छोड़ के आए। और उसी दिन आते समय फिर तूफानी हवा चलने लगा, फिर उन्होंने पुकारा तो फिर आया। भगवान आके घर तक छोड़ के गए। जब घर आए तो उसके माँ रो रही थी, जो इतना प्राकृतिक विपर्यय है, कैसे बालक आ पाएगा। बालक को देख के तो गोद में ले लिया, फिर रोते रोते पूछा, मैंने तो बहुत डर गया था आज, कैसे तुम आ पाओगे। तो बोला, क्यों डरा, आपने बोला ना मधुसूदन दादा तो छोड़ के गया मेरे को। बोलने वाले को भी इतना विश्वास नहीं था जो ये होगा, वो तो बस विपोदे मधुसूदनम है ना, तो वो श्लोक के हिसाब से बता दिया था। तो इसलिए उपदेश करने वाला कौन है, वो जो उपदेश कर रहे हैं उनमें, इस उपदेश देने वाले शब्द में कितना विश्वास है, इसमें भी भगवान का कोई लेन देन नहीं है। पुकारने वाला कैसे पुकार रहे हैं, बस भावोग्राही जनार्दन है, वो से भाव देखते हैं। बोलने वाला कैसे बोल रहे, कैसा पुकार रहे हैं मेरे को। तो आप सब लोगों में ही ये संभव है। आप सब लोग भगवान को किसी ना किसी रिश्ते से जोड़ जाओ। भाई बना लो, पुत्र बना लो, बाबा बना लो, दादा बना लो, कुछ भी, लेकिन हाँ, किसी ना किसी संपर्क से उसके साथ जोड़ना चाहिए।
संपर्क जितना मजबूत होगा वो आपके पास उतना मजबूती से रहेंगे और आपको प्रत्यक्ष कराएगा ये। अब कलियुग केवल नाम आधारा, नाम के आश्रय अगर किसी व्यक्ति ने ले ले तो नाम ही उसको छोड़ के कभी नहीं जाते। गृहस्थ आश्रम में तो सबसे सुविधा है, मुंह में नाम करो और हाथों से संसार का काम करो, जो भी कर्तव्य कर्म है। तो परमात्मा निश्चित आपको मिलेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमात्मा का ही शब्द है। गीता में एक एक शब्द भगवान का ही है, इसलिए वो योग शास्त्र है। और गीता का विशेषता यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समस्त गीता सुनाया। अर्जुन बाद में एक बार पूछा भी, जो भगवान उस समय युद्ध क्षेत्र में हम थे, मन बड़ा अस्थिर था, हम सारे के सारे शब्द याद नहीं कर पा रहा हूं, और एक बार मेरे को गीता सुनाइए। तो भगवान ने बोला, अर्जुन मैं उस समय योगस्थ होके बताया था, दोबारा नहीं संभव होगा योगस्थ होके बताना। तो गीता में कही गई एक एक शब्द सत्य है। आपका विश्वास जितना गाढ़ होगा उतना भगवान आपके सन्निकट होगा। धर्म लाभ करना बहुत कठिन नहीं है, इसके लिए चित्त शुद्धि होना चाहिए। चित्त शुद्ध हो जाएगा तो धर्म लाभ होगा, और धर्म लाभ होगा तो परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ही धर्म है। तो चित्त शुद्धि का उपाय क्या है? गुरु ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिए हैं, उसको जपना। शास्त्र में सबके लिए, सब अधिकारी के लिए यह बात कहा गया है, यह ध्यान के बिना चित्त के शुद्धि नहीं हो सकता। चित्त शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तो धर्म तत्व का, आत्म तत्व का उपलब्धि हो जाएगा। जैसे माताएं लोग किचन में 100 वाट का बल्ब लगाते हैं किचन को उजाला करने के लिए, लेकिन वो 100 वाट के बल्ब 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जिसके किचन में जैसा भोजन बनता है उस हिसाब से धीरे धीरे 0 वाट वाला बल्ब में रूपांतरित हो जाता है। क्योंकि किचन के जो तेल मसाला का जो धुआं है वो जाके वो बल्ब में लगता है, धीरे धीरे 100 वाट वाला बल्ब 0 वाट में आ जाता है। उसके प्रकाश धीमी होते होते एकदम धीमी हो जाता है। तो माताएं लोग क्या करते हैं, बल्ब को खुला, पहले तो हम देखते थे थोड़ा सा चूना से उसको साफ कर देते थे, आजकल तो बर्तन धोने के लिए जो साबुन आता है भीम बार, उससे थोड़ा सा साफ कर दो, बस फिर 100 वाट के 100 वाट मिल जाएगा। तो हम सब लोग परब्रह्म के अंश ही हैं, सब 100 वाट वाला ही हैं। कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण, पाप पुण्य के कारण अज्ञान का परत आ गया, उस परत का हटाना है। जोगियों के लिए प्राणायाम, ज्ञानियों के लिए शास्त्र, वेद वेदांत इत्यादि, भक्त के लिए भक्ति, और कर्मयोगियों के लिए निष्काम कर्मयोग। आप लोग जो संसार में रह रहे हो,
यहाँ कर्तव्य बोध में कर्म करो, वही निष्काम कर्म योग है। और उसके साथ साथ परमात्मा के नाम वही डिटर्जेंट है, उसको लगाते जाओ तो कर्म का परत छूट जाएगा। फिर आत्मा का जो प्रकाश है परमात्मा का रूप में, उसको आपका खुद ही बोध हो जाएगा। ये बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा अभ्यास। खूब नाम जप करना चाहिए, खूब। जबन हरिदास का नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र नित्य 100 लाख जप करते थे। जप के माध्यम से सब संभव है। खूब पतिदेव के सेवा करो, बच्चे ससुर सास सबका सेवा करो, गौ माता का सेवा करो, संसार का सारे के सारे काम करो, दफ्तर जाओ, ऑफिस में जाके भी काम करो, लेकिन मन ही मन राम 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 राम, जो भी गुरु ने मंत्र दिए हैं उस मंत्र को जपते जाओ। इस वाक्यों में विश्वास करके किसी ने अगर 1 महीना 21 दिन तक भी इसको अनुसरण करे तो खुद का परिवर्तन खुद देखेगा, निश्चित रूप में उसका परिवर्तन होगा और बहुत सूक्ष्म तत्वों को समझ में आ जाएगा, उसको होगा ही होगा। शुद्ध बुद्धि आएगा तो परमात्मा को अनुभव करना, परमात्मा को जानना कठिन नहीं है। तुलसी बाबा ने इसलिए इतने सहज करके बोल दिए, जो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे जीव होए भवो पारा। बस सब छोड़ो, केवल नाम का आश्रय लो, जिस नाम में आपका मोती आए। हरि हर एक ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। किसी भी हरि में मन लगे हरि को भजो, हर में मन लगे हर को भजो भजो। भोजन सामने रखा है, देखने से पेट नहीं भरेगा और शरीर बलवान नहीं होगा, उसको पाना पड़ेगा। तो गुरु से नाम ले लिया और नाम के पेपर जो है रख दिया, उसमें कोई फायदा नहीं। चंदन के लकड़ी घसोगे तो ही चंदन निकलेगा, उसमें सुगंधी आएगा। श्री राम जय जय राम।